So, welcome back. We will now proceed for our next session on Mimamsa. The session will be chaired by Dr. Srinivas Tilak. Dr. Srinivas Tilak is a PhD from History of Religions, McGill University, Montreal, Canada, and he has taught courses related to India and Hinduism at Concordia University in Montreal, Canada. His publications include The Myth of Sarvodaya, a study in Vinoba's concept, Religion and Aging in the Indian Tradition, Understanding Karma in Light of Paul, requires philosophical anthropology and hermeneutics. So may I please welcome Dr. Tilak. Our next paper is by a very young scholar, Alok Mishra. Alok is a scholar doing his BA from Bhopal. He has studied the Yajurveda from Samanvay Ved Vidyalaya, Haridwar, and Badri Bhagat Ved Vidyalaya, Delhi. Apart from this, he is pursuing Vedanta in Mattur, Karnataka. Alok will be presenting his paper in Hindi, and his paper is translated by his colleague. So any questions, if they are in English, then she's going to translate it back to Alok, and he's going to respond. Thank you. अजास्यः पीतवर्णस्यात् यजुर्वेदोक्षसूत्रधिक् वामे कुलिशपाणिस्तु भूतिदो मंगलप्रदः। मैं पौलोक एवं मीमांसा पर बात करने जा रहा हूँ। वेद भारतीय संस्कृति की बुनियाद है। सत्य सनातन वैदिक धर्म एवं वैदिक संस्कृति का मूल एवं आधार स्तंभ वेद को विश्व का अत्यंत प्राचीन एवं आदि वाङ्मय माना जाता है। मानव जाति के लौकिक एवं पारलौकिक अभ्युदय हेतु सर्गारंभ में नैसर्गिक रूप से आविर्भूत एवं प्रकाशित होने के फलस्वरूप वेद ज्ञान को अनादि, नित्य एवं अपौरुषेय कहा जाता है। परंतु कितने ही वाक्य परस्पर विरुद्ध से प्रतीत होते हैं तथा कहीं कहीं वाक्य व्याहतार्थ से दृष्टिगोचर होते हैं। इस समस्या के समाधानार्थ वेद वाक्यों के अर्थ निर्धारण के लिए मीमांसा शास्त्र प्रवृत्त हुआ। पूजित विचार वचनों ही मीमांसा शब्दः। इन पंक्तियों के द्वारा वेद संदिग्ध अर्थ का निश्चायक शास्त्र मीमांसा है। यानी मीमांसा का मुख्य उद्देश्य उन नियमों को बताना है जिनके आधार पर वैदिक वाक्यों एवं कर्मकांड की व्याख्या हो सके। परंतु जिन तर्कों के द्वारा वेद की अपौरुषेयता को मीमांसा शास्त्र में दर्शाया गया है, उन तर्कों को शेल्डन पॉलॉक अपने पेपर में निराधार बतलाते हैं तथा वह यह भी कहते हैं कि वेद की अपौरुषेयता वैदिक संस्कृति से नहीं जुड़ा है। बुद्ध के आक्षेपों को खंडन करने के लिए जैमिनी ने इस सिद्धांत को प्रथमतः स्थापित किया। अतः मैं शेल्डन पॉलॉक की इस बात को खंडित करना चाहता हूँ तथा बुद्ध और जैमिनी के काल का विचार करना चाहता हूँ। भारतीय संस्कृति यज्ञ संस्कृति है। ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में अग्नि का वर्णन ऋत्विक तथा होता के रूप में किया गया है और पूर्वतन ऋषियों के द्वारा भी किया जाएगा और भविष्य में भी किया जाएगा। अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि भी ईड्य नूतन ही उता। पुरुष सूक्त में भी कहा गया है यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्। गीता में भी कहा गया है सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्राप्तिः। इससे सिद्ध होता है कि धर्म यानी यज्ञ है। वेद धर्म को सृष्टि का आधार स्तंभ बताता है। धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। इससे यह प्रतीत होता है कि यज्ञ प्रारंभ से ही हमारी संस्कृति में समाहित है। मीमांसा के अनुसार धर्म यानी यज्ञ है, अर्थात लौकिक एवं पारलौकिक अभ्युदय का एकमात्र हेतु धर्म है। अतः सूत्रकार भगवान जैमिनी ने मीमांसा शास्त्र का प्रमेय वस्तु निर्धारित करते हुए कहते हैं अथातो धर्म जिज्ञासा। वेदाध्ययन के अनंतर वेदाध्ययन समाप्त करने के कारण धर्म विषयक विचार करना चाहिए। मीमांसा सूत्र के प्रथम पाद यानी तर्क पाद में सम्यक्तया धर्म का विश्लेषण किया गया है। तथापि शेल्डन पॉलॉक इन बातों से संतुष्ट नहीं है। निराधार ही मीमांसकों ने धर्म के प्रयास को अलौकिक बताया है, यह उनका अभिप्राय है। अतः शेल्डन पॉलॉक के इन विचारों को सदोष दर्शाने के लिए सर्वप्रथम हम धर्म के लक्षण तथा धर्म के प्रमाण को प्रस्तुत करेंगे। शबर स्वामी कहते हैं सा ही निःश्रेयसेन पुरुषम संयुनक्ति इति प्रतिजानीमहे तद अभिधीयते चोदना लक्षणो अर्थः धर्मः। क्रिया के प्रवर्तक वचन यानी शब्द को चोदना शब्द से कहते हैं। वेद में प्रवर्तक शब्द को ही विधि कहते हैं। यद्यपि विधि संपूर्ण वेद का एक देश है तथापि वह प्रधान है। इसलिए सूत्रकार ने संपूर्ण वेद के अर्थ में कहा है, केवल विधि के अर्थ में नहीं। आचार्य के द्वारा
प्रेरित होता हुआ मैं कर रहा हूं, इस प्रकार लौकिक व्यवहार में आचार्य के शब्द को चोदना कहा जाएगा। जिससे कोई वस्तु जानी जाती है उसे लक्षण कहते हैं। जैसे धूम अग्नि का लक्षण है। उस चोदना यानी विधि से संबंधित अंश चतुष्टयात्मक संपूर्ण वेद से जो श्रेयस साधन अर्थ बोधित किया जाता है वही पुरुष को निश्रेयस से जोड़ता है। तब सूत्रार्थ हुआ, वेद बोधित होकर जो अनर्थ से संबंधित ना हो वह धर्म है, यानी अर्थत्व विशिष्ट होकर ही जो चोदना लक्षण हो वह धर्म है। अर्थसिततः यद धर्मत्वं तच्चोदना लक्षण से इत्युच्यते। यो धर्मः सचोदना लक्षणः, ऐसी प्रतिज्ञा हम कर रहे हैं। अर्थात धर्म का एकमात्र शब्द प्रमाण से ही ज्ञान हो सकता है। वह कथन केवल प्रतिज्ञा रूप से ही था, युक्ति से उसे सिद्ध नहीं किया गया था। अब हम उस धर्म के निमित्त की परीक्षा करेंगे। क्या चोदना ही धर्म ज्ञान में निमित्त है अथवा तदतिरिक्त कोई अन्य प्रमाण भी धर्म ज्ञान कराने में निमित्त है? अपने पेपर में शेल्डन पॉलॉक यह कहते हैं कि एक प्रमाण से ज्ञात हुआ वस्तु अन्य प्रमाण से नहीं ज्ञात हो सकता, ऐसा केवल मीमांसक कहते हैं। पॉलॉक की यह बात हास्यास्पद है। भारतीय षड दर्शनों में विस्तार से दर्शाया है कि एक प्रमाण से ज्ञात हुआ वस्तु अन्य प्रमाण से नहीं ज्ञात हो सकता। यह बात केवल मीमांसक की नहीं है। न्याय में प्रमाण शब्द का निर्वचन प्रमाकरणम प्रमाणम, असाधारणम कारणम करणम, किन्नाम असाधारणत्वम, लक्ष्यतावच्छेदक समन्वितत्वम, असाधारणत्वम। मीमांसकों ने धर्म के ज्ञान होने में असाधारण निमित्त एकमात्र चोदना को बताया है। तदुच्यते सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षम अनिमित्तम विद्यमानोपलम्भनत्वात्। इंद्रियों का विद्यमान वस्तु के साथ संबंध होने पर पुरुष की उत्पन्न होने वाली जो बुद्धि वह प्रत्यक्ष कहलाती है। वह प्रत्यक्ष विद्यमान वस्तु का ज्ञान कराता है, इसलिए धर्म का ज्ञान कराने में वह निमित्त नहीं हो सकता। क्योंकि प्रत्यक्षात्मक ज्ञान की उत्पत्ति के समय धर्म की सत्ता नहीं है, वह तो भविष्यत्कालिक है। यागादि को फल साधनत्व से ही धर्म माना गया है। फल साधनत्व जो याग का विशिष्ट स्वरूप है उसका प्रत्यक्ष होना कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि विशेषणीभूत फल कालांतर भावी है। उसका प्रत्यक्ष होना कभी भी संभव नहीं है। और अपूर्व तो स्वभावतः ही अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का धर्म के प्रति अप्रामाण्य समर्थन करने से ही तत्पूर्वक होने वाले अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति प्रमाणों का सुतराम अप्रामाण्य प्रदर्शित हो जाता है। चोदना ही भूतम भवंतम भविष्यंतम सूक्ष्मं व्यवहितं विप्रकृष्टम् इत्येवं जातीयकम् अर्थं शक्नोति अवगमयितुं नान्यत् किंच नेन्द्रियम्। यह चोदना ही निश्चित रूप से भूत, वर्तमान, भविष्यत, सूक्ष्म, व्यवहित और दूरस्थित सभी प्रकार के अर्थ को बताने में समर्थ है। इस चोदना शब्द के अतिरिक्त अन्य कोई अनुमानादि प्रमाण इतना समर्थ नहीं है। अर्थात शब्द प्रमाण में ही तादृश अर्थ के बोधन कराने का सामर्थ्य है। शब्दातिरिक्त सभी प्रमाण सब कुछ बोधन कराने में असमर्थ हैं। औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन संबंधः तस्य ज्ञानोपदेशः अव्यतिरेकश्चार्थे अनुपलब्धे तत्प्रमाणं बादरायणस्य अनपेक्षत्वात्। शब्द का अर्थ के साथ संबंध औत्पत्तिक है। उस धर्म का ज्ञान साधन अर्थात ज्ञापक विधिघटित वाक्य है। उसका कभी अव्यतिरेक यानी विपर्यय नहीं होता, इसलिए वह विधिघटित वाक्य अनुपलब्ध अर्थ में भी प्रमाण है। बादरायण आचार्य के मत में भी प्रत्यांतर अथवा पुरुषांतर की अपेक्षा न होने से वह स्वतः प्रमाण है। यदि शब्दार्थ का संबंध कृतक होता तो तद्वारा भी पुरुष दोष के प्रवेश की आशंका से अप्रामाण्य होता, लेकिन यह कुछ नहीं है। शब्दार्थ संबंध स्वाभाविक रहने से पुरुषाधीनता नहीं है। औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन संबंधः तस्य अग्निहोत्रादि लक्षणस्य धर्मस्य निमित्तं प्रत्यक्षादिभिः अनवगतस्य कथम उपदेशो हि भवति। उपदेश इति विशिष्टस्य शब्दस्य उच्चारणम्। श्रेयस साधनभूत उस अग्निहोत्रादि धर्म का ज्ञान कराने वाला अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग कामः इत्यादि विधि वाक्य का उपदेश है। उपदेश शब्द का अर्थ है विशिष्ट शब्द का उच्चारण, अर्थात श्रेयस साधनत्वादि अर्थ का प्रतिपादक होने से अभ्यरित शब्द अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग कामः का उच्चारण किया गया है। इस कथन से विधि वाक्य में ज्ञानानुत्पादकत्व अप्रामाण्य का भी निरसन हो जाता है। उसी तरह अव्यतिरेकश्च ज्ञानस्य विधि वाक्य से होने वाले ज्ञान का कभी विपर्यय नहीं होता है। यच्च नाम ज्ञानम न विपर्येति न तच्छक्यते वक्तुम नैतदेवम् इति। शेल्डन पॉलॉक यह कहते हैं कि मीमांसकों ने जिस प्रकार वेद की अपौरुषेयता को सिद्ध किया है वह समीचीन नहीं है। अतः अभी वेद की अपौरुषेयता के सिद्धांत को
स्पष्टतया वर्णन करेंगे। उक्तंतु शब्द पूर्वत्वम, यहाँ पर शब्द से शब्द जन्य अध्ययन विवक्षित है तथा च सूत्रार्थ यह हुआ कि सभी पुरुषों का अध्ययन अध्ययनांतर पूर्वक हुआ करता है। वेद के अध्ययन करने वालों की शब्द पूर्वता अर्थात अविच्छिन्न परंपरा है। प्रत्येक वेदाध्येता के अध्ययन से पूर्व अन्य अध्येता का अध्ययन था। इस रीति से शब्दाध्ययन की अविच्छिन्न परंपरा है। निष्कर्ष यह है कि सभी लोगों ने जिस प्रकार अपने गुरु से अध्ययन किया उसी प्रकार अध्ययन करना चाहते हैं। वेद का स्वतंत्रता पूर्वक अध्ययन करने वाला कोई भी प्रथम अध्येता नहीं हुआ जिसे उसका कर्ता कहा जा सके। आज प्राचीन से भी प्राचीनतम वेदाध्येता का ज्ञान हमें है, किंतु उसके का कर्ता का ज्ञान हमें नहीं है। अतः कर्तृस्मरण के अभाव में वेदों को अपौरुषेय ही समझना चाहिए। काठक, कालापम इत्यादि समाख्याओं के आधार पर वेदों को कठाधिकर्तृक आक्षेप उठने पर यह समाधान किया जाता है कि इस प्रकार कर्ता की कल्पना करना ठीक नहीं है, क्योंकि कभी कभी लोग किसी ग्रंथ की विशेषता के कारण कर्तृ किसी अन्य व्यक्ति का नाम भी जोड़ दिया करते हैं। जैसे सिद्धांत कौमुदी के कर्ता श्री भट्टोजी दीक्षित हैं, तथापि काशी के श्री देवनारायण तिवारी जी ने आजीवन ऐसी अद्भुत विशिष्ट शैली से पढ़ाया जिस कारण लोग तिवारी जी की कौमुदी कहने लग गए। अतः इस संभावना के आधार पर यहां भी कह सकते हैं कि कठादि महर्षियों ने अपनी निजी उत्कृष्टतम शैली के माध्यम से आजीवन पढ़ाया। इस कारण उनकी उत्कृष्टतम शैली से अपनी वेद शाखा का अध्यापन प्रवचन किया। कभी कभी और कहीं कहीं इस प्रकार की उत्कृष्टतम शैली से अध्यापन करने वाले भी होते हैं, जैसे कि उदाहरण के रूप में ऊपर निर्देश कर दिया है। प्रावाहणी, बवर इत्यादि के माध्यम से वेदों का जो अनित्य दर्शन बताया, तदर्थ जनन मरणवंतो वेदार्था श्रूयन्ते, इस प्रकार के आक्षेप की प्राप्ति होने पर उसके समाधानार्थ ऐसे कहेंगे, किसी भी पुरुष का नाम प्रवाहन हो ऐसा आज तक श्रुत नहीं। जब प्रवाहन नामधारी ही कोई नहीं तब उसका अपत्य प्रावाहणी कैसे संगत हो सकता है। उसी तरह बवर शब्द नित्य सिद्ध वायु आदि का वाचक है। प्रावाहणी, बवर आदि शब्दों की यौगिक पर्यालोचना करने पर प्रकर्षेण वाहयति अर्थ को बताता है। एवंच प्र शब्द प्रकर्ष के अर्थ में प्रसिद्ध है, वह धातु प्रापण ले जाने के अर्थ में प्रसिद्ध है, किंतु इन दोनों शब्दों का समुदाय रूप प्रावाहणी कहीं पर भी प्रसिद्ध नहीं है। प्रावाहणी में ईय प्रत्यय जैसे अपत्य अर्थ में प्रसिद्ध है, वैसे ही वह कर्तृ विशिष्ट क्रिया में भी सिद्ध है। अतः प्रावाहणी का अर्थ यह हुआ कि जो उत्कृष्ट रीति से वस्तु को ले जाए, न कि प्रावाहन का पुत्र प्रावाहणी। ये दोनों शब्द नित्य अर्थ को ही बता रहे हैं, अनित्य अर्थ को नहीं। इसलिए सूत्रकार ने कहा कि ये शब्द केवल श्रुति सामान्य मात्र है, अर्थात उनसे केवल अव्यक्त ध्वनि की समानता का बोध होता है। वनस्पतयः सत्रमासता, सर्पाः सत्रमासता, गावो वा एतत् सत्रमासता इत्यादि उन्मत्त बाल प्रलाप सदृश सुनाई देने वाले असंगत वाक्य की प्राप्ति होने पर उसके समाधानार्थ जैमिनी मुनि कहते हैं, कृते वा विनियोग स्यात् कर्मणः संबंधात्। कृते यानी कर्म में, विनियोगः स्तुति के द्वारा उपयोग हो सकता है, कर्मणः कर्म प्रतिपादक वाक्य, संबंधात परस्पर साकांक्ष पद घटित होने से। तात्पर्य यह है कि कर्म प्रतिपादक वाक्य यानी विधि वाक्य परस्पर साकांक्ष पद घटित होने से गावो वा एतत् सत्रमासत इत्यादि वाक्यों का कर्म में स्तुति द्वारा उपयोग हो सकता है। निष्कर्ष यह है कि गावो इत्यादि वाक्यों का स्वार्थ में कोई तात्पर्य नहीं है, किंतु गो आदि जब जड़ पशुओं ने यज्ञानुष्ठान किया तब विद्वान लोग कर्म का अनुष्ठान करें, इसमें संदेह ही क्या है। इस प्रकार उन वाक्यों का कर्म की प्रशंसा करने में ही तात्पर्य है। अतः सभी वाक्य सुसंगत हैं। प्रकारांतर से मैंने अपने पेपर में शब्द का स्वरूप, शब्द का अर्थ और शब्द और संबंध के नित्यता को दर्शाते हुए वेद की पौरुषेयता को भी सिद्ध किया है। शेल्डन पॉलॉक अपनी पुस्तक में यह प्रतिपादित किए हैं कि वेद की पौरुषेयता मूलतः वैदिक संस्कृति से नहीं जुड़ा है। जैमिनी मुनि के द्वारा इस सिद्धांत को प्रथमतः स्थापित किया गया। वेदों पर किसी भी प्रकार का प्रश्न न उठ सके, इसलिए जैमिनी मुनि ने वेद को अपौरुषेय बताया तथा उसकी प्रामाण्यता को प्रश्नातीत दर्शाया। उपर्युक्त पॉलॉक की बातें असंभव हैं, क्योंकि बुद्ध जैमिनी के पश्चातवर्ती हैं। इसी को प्रमाण सहित निरूपित किया जाएगा। जैमिनी सूत्रों की रचना का काल निर्णय करने में पाश्चात्य विद्वानों ने अपनी बुद्धि का अपव्यय ही किया है।
डॉक्टर कीथ और डॉक्टर दासगुप्ता ने इन सूत्रों का रचना काल ईसा पूर्व 200 वर्ष बताया है तथा डॉक्टर राधाकृष्णन ने ईसा पूर्व 400 शताब्दी तक की है। इसके आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इसी प्रकार अनेक ऐतिहासिकों ने अनिश्चित आधार पर भिन्न भिन्न कल्पनाओं के आधार पर जनता के सामने उपस्थित किया। उसका परिणाम यह हुआ कि सर्वसाधारण जनता के मस्तिष्क में भ्रम उत्पन्न हो गया, क्योंकि इन काल्पनिकों की कल्पनाओं में ऐक्य नहीं है। अतएव मैकडॉनल्ड नामक पाश्चात्य विद्वान का कहना है कि भारतीय ऋषि महर्षियों के अथवा उनकी रचनाओं के काल का निर्णय करना आकाश पुष्पों को तोड़ने के समान है। इस प्रकार के काल्पनिक काल निर्णय में मैकडॉनल्ड का किंचित मात्र भी विश्वास नहीं है। इस तथ्य की जानकारी भारतीय विद्वानों को पहले से ही था। अतएव भारतीय शिक्षा दीक्षित विद्वानों में से किसी ने भी ऐसी निराधार अटकनें बांधने में अपनी बुद्धि का अपव्यय नहीं किया है। जैमिनी के नाम पर अनेक ग्रंथ पाए जाते हैं, जैसे जैमिनीय शाखा, जैमिनीय ब्राह्मण, जैमिनी कोश सूत्र, जैमिनी निघंटु इत्यादि। अतः जिस जैमिनी ने मीमांसा सूत्रों की रचना की, उसके काल का निर्णय करना उसके मीमांसा सूत्रों पर करने की ही अत्यधिक आवश्यकता है। मीमांसा सूत्रों को सूक्ष्म दृष्टि से परीक्षण करने पर यह ज्ञात होता है कि बुद्ध का उल्लेख कहीं पर भी प्राप्त नहीं होता है। महामहोपाध्याय पीवी काणे तथा डॉक्टर कीथ भी यही कहते हैं। परंतु मीमांसा सूत्र में बुद्ध का उल्लेख क्यों नहीं है, इसका समाधान करते हुए वो कहते हैं कि बुद्ध का उल्लेख करने के लिए मीमांसा शास्त्र में न उसकी आवश्यकता है न प्रसंग। यह बात स्वीकार योग्य नहीं है। बुद्ध ने आत्मा को क्षणिक बताते हुए कर्मकांड को बलवत् रूप से खंडन किया है। यदि जैमिनी बुद्ध के पश्चातवर्ती होते तो निश्चित रूप से बुद्ध के इन बातों का समीक्षण किया होगा, और समीक्षण करने के पश्चात भी बुद्ध के इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, यह असंभव है। और यह भी नहीं कह सकते कि बुद्ध के इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देने की आवश्यकता नहीं थी। जैमिनी यदि पश्चातवर्ती होते तो निश्चित रूप से बुद्ध के प्रश्नों का उत्तर दिया होता, किंतु जैमिनी ने बुद्ध के प्रसंग तक नहीं उठाया है। जहां जैमिनी ने बुद्ध का प्रयोग किया है वह सामान्य अर्थ में है, बुद्ध शास्त्रात्। इस सूत्र में बुद्ध शब्द का निर्वचन कर्म को जिसने जाना हो यह है। यदि बुद्ध जैमिनी के समय में सुप्रसिद्ध थे तभी वो इस पद को सामान्य अर्थ में प्रयोग नहीं करते। इससे यह सिद्ध होता है कि जैमिनी बुद्ध के पूर्ववर्ती ही हैं। और तो और भगवान उपवर्ष की बातों में बुद्ध के आक्षेपों का समाधान दिखाई देता है। अतः उपवर्ष के समय में प्रायः बुद्ध की ख्याति हो चुकी थी। इससे स्पष्ट होता है कि जैमिनी के पश्चातवर्ती और उपवर्ष के पूर्ववर्ती बुद्ध थे। प्रकारांतर से स्वमत की पुष्टि के लिए अन्य हेतु ऐसा प्रतीत होता है कि निरुक्तकार यास्क तथा जैमिनी समकालीन थे, क्योंकि मीमांसा सूत्र तथा निरुक्त में बहुत सी बातें समान दिखाई देती हैं, तथापि एक को दूसरे का परिचय था यह भास नहीं होता है। उदाहरणार्थ निरुक्त 7.5 में मंत्र तथा यागों में जिन देवताओं का उल्लेख किया है, उनके स्वरूप का विचार किया गया है, उन्हीं बातों को मीमांसा सूत्र 9.1.6 से लेकर 10 तक विचार किया गया है। अन्य उदाहरण जैमिनी सूत्र भावार्था कर्म शब्दाः तथा यास्क के भाव प्रधानम आख्यातम, इन दोनों सूत्रों के विचार में अत्यंत समानता दिखाई देती है। जैमिनीय कहते हैं सर्वेषां भावोर्थिति चेत येषाम् उत्पत्तौ स्वे प्रयोगे रूपोपलब्धिः तानि नामानि येषां तूत्पत्तावर्थे स्वे प्रयोगे न विद्यते तान्याख्यातानि। यास्काचार्य कहते हैं तद्यत्रोभे भाव प्रधाने भवतः पूर्वापरीभूतं भावम् आख्यातेन आचष्टे व्रजति पचत इति उपक्रम प्रभृत्यपवर्ग पर्यन्तं मूर्तं सत्वभूतं सत्वनामिर्व्रज्यापक्तिरिति। एवंच पूर्व पक्ष के याज्ञिक ने वेद को अर्थहीन बताया है। इसके समाधानार्थ जैमिनी तथा यास्क ने समर्थ रूप से खंडन किया है। जैमिनी ने 9 सूत्रों में पूर्व पक्ष का खंडन किया है। उनमें से 5 सूत्र यास्क के समान हैं तथा मीमांसा के उन्हीं 9 सूत्रों में से और 2 सूत्र अविद्यमानत्वात् तथा अचेतनेर्थ बंधनात् यास्क के अनुपन्नार्था भवन्ति इस सूत्र में दिखाई देता है। यास्क तथा जैमिनी के सिद्धांत समरूप हैं। यदि जैमिनी यास्क के परवर्ती होते तो निश्चित रूप से उनके सिद्धांतों का अध्ययन किया होता तथा उनका उल्लेख मीमांसा सूत्र में दिखाई पड़ता,
किंतु न जैमिनी यास्क का उल्लेख करते हैं न यास्क जैमिनी का। इससे यह ज्ञात होता है कि दोनों प्रायः समकालीन थे। सभी विद्वानों ने एक मत से यह स्वीकारा है कि यास्क बुद्ध के पूर्ववर्ती थे, लगभग 500 ईसा पूर्व। अतः यास्क और जैमिनी समकालीन होने से बुद्ध के पूर्ववर्ती सिद्ध हो रहे हैं। निष्कर्ष यह है कि पॉलॉक के आक्षेपों का कोई आधार नहीं है। मीमांसा शास्त्र में यागादि रूप वेदार्थ का प्रतिपादन किया गया है। अतः वेद वाक्यों के अवगमनार्थ इस शास्त्र का अद्वितीय योगदान है। शेल्डन पॉलॉक अपने कई लेखनों में इस विचारधारा को सदोष दर्शाते हैं। समाज की कई विकृतियों के कारण यह मीमांसा शास्त्र है, ऐसा भी वो कहते हैं। अतः अपने इस लेखन में हमने पॉलॉक के आक्षेपों का समाधान करने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम मैंने धर्माधर्म के विवेक में एकमात्र वेद को प्रामाण्य बताया है तथा तदनंतर वेद की पौरुषेयता को युक्ति तथा प्रमाण से प्रतिपादित किया है। किंतु शेल्डन पॉलॉक यह कहते हैं कि वेद की पौरुषेयता, औत्पत्तिक इत्यादि वास्तविक में वेदों का स्वधर्म नहीं है, बौद्धों के आक्षेपों के प्राप्त होने पर मीमांसकों के द्वारा सिद्ध किया तर्क है। अतः अपने इस पेपर में हमने सम्यक्तया इस बात को समाधान करने का यत्न किया है। अतः आशा करता हूँ कि मेरा यह पेपर पॉलॉक के प्रश्नों का समाधान करने का एक साधन हो।